ओम नमः ओम नमः सदेव्य ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धर्मचलमणो भगवंगदिं भक्ति मोक्षामि समय पावण मृणमो सुर केवली भणितम नमः समय साराय श्वान उद्याचकाशिति चित्रभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिरे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से चल रहा है। इसमें गाथा अपनी 6 चल रही है। 6वें नंबर की गाथा से आचार्य देव ने जिस समय समय सार को बताने की प्रतिज्ञा की है, उस समय और समय सार को यहाँ से बताना प्रारंभ किया है। तो इस गाथा में उस समय सार को, अपनी शुद्ध आत्मा को, वो कैसी है और उसको किस दृष्टिकोण से देखने पर वो इस प्रकार से दिखाई देती है, वो अपने लिए यहाँ पर आचार्य देव ने वो दृष्टिकोण से देखने के लिए और उस आत्मा को दिखाया है। तो ऐसे उस आत्मा को वो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आत्मा कैसी दिखेगी। देखो, अपनी 2 आंखें हैं, जिसकी दोनों आंखें साबुत हैं, व्यवस्थित हैं, वो दोनों आंखों से वस्तु जैसी है वैसी देखता है। परंतु एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से जब वस्तु देखता है तो वस्तु कैसी दिखती है। फिर एक आंख को बंद करके पूरा दूसरी आंख से देखता है तो वस्तु कैसी दिखती है। तो यहाँ पर भी 3 दृष्टिकोण मुख्य रूप से शास्त्रों में आते हैं। एक आता है प्रमाण दृष्टिकोण, एक आता है द्रव्यार्थिक न्याय का दृष्टिकोण और एक आता है पर्यायार्थिक न्याय का दृष्टिकोण। उसको आध्यात्मिक भाषा में निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। तो उसमें निश्चय न्याय से वस्तु को देखने पर कैसी दिखती है, व्यवहार न्याय से वस्तु को देखने पर कैसी दिखती है और प्रमाण से वस्तु को देखने पर वस्तु कैसी दिखती है। लगभग एक दृष्टिकोण से एक ही है, परंतु आगम और अध्यात्म फिर उसका अंतर भी बताते हैं। तो वो फिर पर, क्योंकि निश्चय न्याय की भेद प्रभेद फिर बहुत है उसमें। 4 तो है ही, परम शुद्ध, शुद्ध, एक देश शुद्ध और अशुद्ध। तो वो सामान्य से भी ये 2 दृष्टिकोण अपन ने लिए, विशेष तरीके से तो इनमें भी फिर भेद प्रभेद होते। अभी पहले अपन सामान्य दृष्टिकोण से, तो 2 आंखों से देखना माने जिसके सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो वस्तु जैसी है वैसी दिखता है। और फिर दृष्टिकोण उसमें अलग अलग प्रयोजन वसात वो अलग अलग दृष्टिकोणों से वस्तु को देखता है और दूसरों को दिखाता भी। तो जो
सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा है। देखो, केवल ज्ञान हो जाने के बाद तो वहां पर फिर एक ही दृष्टिकोण रह जाता है। कौन सा? प्रमाण दृष्टिकोण, सकल प्रमाण, क्योंकि वहां तो केवल ज्ञान है। अब तो केवल ज्ञान में तो अब नए लगते नहीं है। वैसे तो और मनप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मति ज्ञान में भी नहीं लगती हैं। किस में लगती हैं? श्रुतक ज्ञान में, उसमें भी सम्यक श्रुतक ज्ञान में। मिथ्या श्रुतक ज्ञान में तो व्यक्ति क्या है, अभी उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वस्तु को जिस तरीके से देखता है वो सर्वथा उसी प्रकार मान लेता है, अथवा उसमें ऐसी है कि ऐसी है, उसमें भ्रम, संशय, विपर्य, अध्यवसाय आदि उसके चलती रहती है। उसकी वस्तु को देखने में एक रूप पना नहीं होता है। तो यहाँ तो चूंकि भगवान सर्वज्ञ के द्वारा देखे हुए वस्तु स्वरूप को और उस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा गणधर आदि देवों के द्वारा जाने हुए वस्तु स्वरूप को फिर परंपरा से आए हुए उसी मार्ग में जो अन्य आचार्य मुनिराज आदि हैं उनके द्वारा ये वस्तु को बताया जा रहा है। तो यहाँ तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा वस्तु स्वरूप को बताया जा रहा है। और बताना किसको है? बताना अज्ञानी को है, मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को है। तो अब उसके लिए उसके सामने बड़ी समस्या है आचार्यों के सामने, क्योंकि उसके पास अभी दोनों आंखें तो है नहीं, अभी तो अंधा है एक प्रकार से, दोनों आंखें का एक भी आंख नहीं है उसके पास, तो अंधा है। अब उस अंधे व्यक्ति को क्या है, एक प्रकार से आंखें खोलने वाली दशा, ऑपरेशन करना है और आंखें खोल करके फिर उसको वस्तु स्वरूप समझाना है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि आचार्यों ने अभी व्यवहार से जिस तरीके से जीव की आंखें खुलती हैं, तो पहले उसको आगम का सेवन करने को कहा, फिर आगम के आधार पर अभी परोक्ष रूप में जो प्रमाण नए से वस्तु स्वरूप को उस अपेक्षाओं से बताया है, उन अपेक्षाओं से पहले अभी समझने का पुरुषार्थ करें। अभी उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, परंतु अभी जिस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं, अभी आचार्यों की ज्ञानियों के आधार से, आगम के आधार से वो उस दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और फिर उसमें से अपने लिए फिर जिस दृष्टिकोण को मुख्य करके वस्तु स्वरूप का अनुभव करने का उपदेश दिया है, उस दृष्टिकोण को मुख्य करके फिर स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। और स्वरूप अनुभव हो जाने पर फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। जहाँ से उसको आत्मबोध होता है वहाँ से उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर उसको सारे दृष्टिकोण सही समझ में आने लगते हैं। अब फिर दूसरी समस्या है, सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, परंतु अभी संसार दशा में जीव अनादि काल से कसायों सहित मोह सहित जी रहा है। तो अब आत्मज्ञान हो जाने पर मिथ्यात का नाश तो हो गया। अब कसायों का नाश करने के लिए फिर उस कसायों का नाश क्रम से होता है। मिथ्यात का नाश तो एक साथ हो जाता है, समझ रहे ना? मिथ्यात का नाश एक साथ हो जाता है, पर साधक के जीवन में कसायों का नाश एक साथ नहीं होता है, वो क्रम क्रम से होता है। तो उसके लिए फिर आचार्यों ने विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप समझ करके और किस चीज को मुख्य कर करके और किस प्रकार प्रवृत्ति करके उन कसायों का नाश करे, फिर वो आगे की प्रक्रिया है। तो अभी तो पहले आंखें खोलने के लिए जिसके अवलंबन से जीव आत्मानुभव करके सम्यक दृष्टि बनता है, उस बात की मुख्यता से समय सारणी में ये वस्तु स्वरूप को यानी शुद्धात्म स्वरूप को बताया है। माने जिसको अपन ऐसा कहें, द्रव्यार्थिक नय या परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा को यहाँ दर्शाया है। अब चूंकि दर्शाना है मिथ्या दृष्टियों को, अब उनको वो सारी विवक्षाएं और वस्तु का स्वरूप पूरा तो पता नहीं है, इसलिए आचार्यों को पहले लिखना पड़ा कि देखो भैया, अगर तुम
हम जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं तुम उस तरीके से समझ करके उस दृष्टिकोण को अपना करके अनुभव कर लो, तब तो प्रमाण मान लेना, स्वीकार करके और फिर उस बात को जैसी वैसी स्वीकार कर लेना। और यदि अनुभव ना कर सको, यदवत अदवा तुम प्रवृत्ति करो, हमारे दृष्टिकोण को नहीं समझो, तो छल ग्रहण करके अन्यथा समझ के भ्रमित मत हो जाना। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्पूर्वक आभास खड़े हो जाते हैं। कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। ये फिर उसको जीवन में आप भ्रम खड़ा होकर के अपने को वो धर्मात्मा मान लेता है, धर्मात्मा बनता नहीं। तो फिर इसको सजग किया है कि देखो भैया, हमने स्वरूप अनुभव करके प्रमाण किए वस्तु, तुम अकेले क्षयुपसम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में यदवत अदवा निर्णय करके और भ्रमित होकर के अपने को धर्मात्मा मत मान लेना। समझ में आ रहा कि नहीं? ये पहले उन्होंने सजग किया है कि हम तुम्हें बताएं और तुम देख लो, तो उसको प्रमाण कर लेना अनुभव करके। और यदि हमारे बताने पर और दिखाने पर कदाचित हम शब्द अर्थ आदि बने शब्द आदि के या अक्षर मात्रा आदि में कहीं शब्दों में गलती हो जाए, तो वो गलती शब्दों की गलती नहीं पकड़ना, तुम उसका प्रयोजन अभिप्राय समझ के और अपने जो स्वरूप अनुभव करने की प्रक्रिया है उसको अपनाना। और यदि कहीं शब्द आदि में कहीं किसी प्रकार प्रमाद आदि से कोई गलती हो जाए, तो पहले तो उसका वो गलती को नहीं पकड़ना। और दूसरी बात, हमारे दृष्टिकोणों को सही समझना और समझ करके फिर जिसको मुख्य करके अपना प्रयोजन साधना है, उसको मुख्य करके प्रयोजन साध लेना। और प्रयोजन सद जाए, स्वरूप अनुभव हो जाए, तो उसको प्रमाण करना। और स्वरूप अनुभव नहीं हो तो यदवत अदवा मिथ्या कल्पना करके अपने को झूठे धर्मात्मा दिखाने के लिए कोई नाटक मत करने लग जाना। किसी भी पक्षपात में पड़ के सांप्रदायिक बुद्धि धारण मत कर लेना। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ इन सब बातों को लक्ष्य में रखकर आचार्य देव अब बड़ी सावधानी पूर्वक सारे दृष्टिकोणों को स्पष्ट करते हुए और उस स्वरूप अनुभव करने के लिए उस द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से उस स्वरूप को मुख्य करके बताएंगे। अन्य दृष्टिकोण भी खोलते जाएंगे, परंतु मुख्य रूप से अपने उस द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत उस एकत्व भक्त आत्मा की सिद्धि करने की, अनुभव करने की प्रेरणा देंगे। तो ये जो है यहाँ अपन को इस गाथा में जिस द्रव्यार्थिक नय की आत्मा को शुद्ध निश्चय नय की या परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा को बताकर उसका अनुभव कराना है, अब उस स्वरूप को यहाँ बताने की मुख्यता से कथन चालू होता है। तो अभी कल अपन ने जो गाथा छठवीं पढ़ी थी, वो अनेक दृष्टिकोणों से उसको अपन देखो, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक है, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, तत् अतत, शुद्ध अशुद्ध, ये सब स्थितियां उसमें हैं। अब इसमें से अपन को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना है तो सारी स्थितियां आपको स्पष्ट करना होगी, परंतु जब अपन को आत्मा का अनुभव कराना है तो इसमें से कौन सी परिस्थिति को गौण करना है? पर्यार्थिक न्याय के विषय को, भेदों के विषय को, ये सब गौण करके और आत्मा के जो एक रूप, देखो अनेक दृष्टिकोणों से उसको कई नाम दिए जाते हैं। पर्यार्थिक नय से उसी द्रव्य स्वभाव को नित्य कहा जाता है। व्यवहार भेदों की अपेक्षा, भेदों का विषय पर्यार्थिक नय का होने से उसी को द्रव्यार्थिक नय के दृष्टिकोण से अभेद कहा जाता है। सामान्य विशेष जो वस्तु स्वरूप है, तो विशेष पर्यार्थिक नय के विषय को गौण करके उस वस्तु को सामान्य कहा जाता है। और अनेक भेद होने पर व्यवहार पर्यार्थिक नय के विषय में उस द्रव्यार्थिक नय के विषय को एक कहा जाता है। तो एक ही उस वस्तु को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से ऐसे नाम दिए जाते हैं, सामान, अभेद, एक, नित्य, ऐसे जगह जगह अलग अलग दृष्टिकोण, जहां उसका विरोधी पक्ष होगा व्यवहार का, उसके विरोधी पक्ष को लेंगे। तो जो 14वीं 15वीं गाथा है समय इसी की, इसमें वो सारे दृष्टिकोणों को खोला है।
संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा अपने लिए शरीर आदि कर्म आदि के साथ बंधा हुआ दिखाई देता है, और जब असंयोगी दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा निर्बंध दिखाई देता है। ऐसे पर्यार्थिक न्याय से देखते हैं तो आत्मा कैसा अनित्य दिखाई देता है, और जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखते हैं तो आत्मा ध्रुव एक रूप दिखाई देता है। जब गुण भेद आदि की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा भेद रूप दिखाई देता है, और जब द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखते हैं तो अभेद एक रूप दिखाई देता है। ऐसे उसमें सारे के सारे बहुत सारे पक्ष आते हैं। इसी प्रकार जब संसार दशा में जीव अभी इसमें दे रहा ना जो कि कर्म के उदय से अनादि काल से जीव क्या कर रहा है कि इस अनेक प्रकार के जो है कसाय के उदय की अपार उदयों की विचित्रता की बस होकर के, और अनेक प्रकार के जो शुभाशुभ भाव है वो पर्याय में उस प्रकार की प्रवृत्ति करता हुआ दिखता है। परंतु जब द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत एक आत्मा को देखते हैं तो उसमें इस सब प्रकार की प्रमत्त आदि की अशुद्धता न होकर के आत्मा एक ज्ञायक भाव हो। तो ये सारी स्थितियां इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये अपने लिए पहले तो कि ये वास्तव में समझे बिना कोई जीव आज तक सुखी हुआ नहीं। अगर सुखी होना है, जैसे अपन लोग में देखते ना कि जिसको डॉक्टर बनना है तो इन प्रकारेण डॉक्टर बनने की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण रूपेण से अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। उसकी जो पूरी पढ़ाई है और उसका पूरा जो आपके लिए जिस प्रकार से प्रैक्टिकल आदि करा करके तुम्हारे लिए उसमें प्रवीण किया जाता है, पूरा उसका ज्ञान करा के वो सारी परिस्थितियों से गुजरना होगा, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। ऐसे यदि आपको ज्ञानी बनना है, धर्मात्मा बनना है, तो इन सारी प्रक्रियाओं को आपको अपने जीवन में समझ करके और फिर धर्मात्मा बनने के लिए जिस प्रकार से अपन को जिस विषय को मुख्य करके और उसमें एकाग्र होकर स्वरूप अनुभव करना है, उसको ऊर्ध्व करके वो कार्य करना होगा। तभी जाकर के आपको उस एकत्र भक्त आत्मा की अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहने वाला, एक रूप से रहने वाला, नित्य रूप से रहने वाला और गुण पर्याय आदि में भेद रूप से रहने वाला, अनित्य आदि रूप से रहने वाला वही आत्मा इन सब 9 तत्वों में जाकर के भी अपने उस एकत्वपने को नहीं छोड़ता। पर देखने का दृष्टिकोण है। देखो यहां पर भी अपन दृष्टिकोण अगर सही अपनाते हैं तो यहां पर भी सम्यक जीवन जी पाते हैं। एक ही व्यक्ति को अपन कितने कितने दृष्टिकोणों से देखते हैं, देखते कि नहीं देखते। जब अपन तात्विक दृष्टि से देखो तो वो व्यक्ति क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, एक कोई वस्तु नहीं है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने क्या, कोई एक वस्तु नहीं है वो मनुष्य नाम की। क्या है ये अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर है उसका, और अंदर में अनंत गुण पर्यायों सहित प्रदेशों सहित अनेक प्रदेशों सहित ऐसी एक आत्म वस्तु है जिसको टोडरमल जी ने लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। तो इस शरीर से पृथक अपनी आत्मा की सत्ता बतलाई है। तो अब अपन जब तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो ये 2 वस्तुएं अलग अलग दिखती हैं, अपन मिली है, एक छिद्रावगाही संबंध है, पर है दोनों अलग अलग। जल पय जीव जिए तन मेला पै भिन्न भिन्न। तो अपन जब तात्विक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें एक चीज नहीं दिखती अपन को। अब उसमें से फिर अपन ये तो देख लिया ज्ञान में अपन ने कि संयोग है। अब संयोगी में अपन चूंकि शरीर नहीं है, अजीब नहीं है, तो फिर उससे अपने उपयोग को हटाकर अपन जीव है, तो फिर जीव के लक्षण से जीव को जानना पड़ेगा। अब जीव चूंकि अनादिकाल से कर्म आदि के संयोग में रह रहा है और पर्याय में अशुद्ध रूप वर्णन कर रहा है, मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप वर्णन कर रहा है, तो अपने लिए अब वहां माने पहले तो वस्तु का पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका स्वरूप समझना, और फिर उसके भावों में अनादिकाल से परावलंबन से मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव चल रहे हैं। तो उनको फिर नाश करने के लिए अपन को अभेद वस्तु को, नित्य वस्तु को, एक वस्तु को मुख्य करके वो दृष्टिकोण अपना के उसका अनुभव करना हो। तो उससे क्या होगा कि उससे अपना परावलंबन छूट करके स्वावलंबी एक वस्तु की अनुभूति होगी, अपनी मूल वस्तु की अनुभूति होगी।
और जितनी उसमें अपन अनुभूति करने के बाद उसमें अपनी जितनी स्थिरता होगी उतनी उतनी पर्याय में शुद्धि चारित्र में। श्रद्धा में तो अपने आत्मा का अभेद स्वरूप चेतन स्वरूप ज्ञान में निश्चय नय की विषयभूत अपन अनेकांतात्मक ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, तो उसमें अपन द्रव्य स्वरूप से तो ऐसे ही है, परंतु अभी पर्याय में अपनी ये दशा चल रही है। अब यदि अपन को स्वरूप अनुभव हो गया तो चारित्र में अपने इतनी शुद्धि प्रकट होकर इतनी स्थिरता हो गई, अब अपन को अभी पूर्ण भीतराग दशा प्रकट करना है। क्यों कि अकेला सम्यक ही अकेला बस कल्याण नहीं हो जाएगा उसको, तो आगे के लिए फिर उसके लिए क्या है कि राग द्वेष के निवारण के लिए फिर बाहर के संयोगों से भी निर्वृत्ति लेना और अंदर में स्वरूप की प्रवृत्ति भी बढ़ाना। ये दो कार्य फिर उसको क्रम क्रम से करना होगा कि जिन व्यवहारिक संयोगों में अपन अपनत्व करके संकल्प विकल्प करते रहते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं, तो उन संयोगों से भी अपन को बुद्धिपूर्वक हटना होगा। तो फिर एक देश और संपूर्ण जो अपन बोलते हैं ना मुनिराज के जीवन में परिग्रह 24 वेद और त्याग करें मुनिराज जी, और श्रावक को क्या करना, तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान घटाइए। श्रावक को क्या करना फिर, तृष्णा जानते, तृष्णा तृष्णा कैसे कहते हैं? तृष्णा माने, तृष्णा माने उसका कितना भी दे दिया जाए तो भी उसको संतुष्टि नहीं होना, और हमेशा वो माने जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं होता है, उसके लिए बाहर की इच्छा बनी रहती है निरंतर। तो कहते हैं श्रावक को जब तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो उसको अपनी तृष्णा पर अनंतानबंदी का साथ चली गई, तो अब उसके लिए नियम पूर्वक अपने जीवन उपयोगी चीजों की मर्यादा करके अनावश्यक का त्याग करना चाहिए, तभी जाकर के उन विकल्पों से आप दूर हो पाओगे। अगर नहीं करोगे नियम संकल्प तो आपको इच्छा बनी रहती है, पर अंदर में वो प्रवृत्ति चलती रहती तत्संबंधी, और तत्संबंधी आश्रयबंध भी होता रहता है। और सात सिद्धि उपाय में दिया है कि दो प्रकार से आश्रयबंध होता रहता है, अनिवृत्ति रूप और प्रवृत्ति रूप। क्या किस रूप में? एक तो आपने उससे निवृत्ति नहीं ली है तो आपको तत्संबंधी आसक्ति बनी रहेगी और आश्रयबंध तत्संबंधी होता ही रहेगा, और एक होती है उसमें प्रवृत्ति करते रहने में, तो उसमें तो आश्रयबंध होएगा। जैसे मान लो दृष्टांत के रूप में अपन समझे कि अपन ने रात्रि भोजन नहीं करते हैं, परंतु रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। अपन ने रात्रि भोजन का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया तो क्या होगा? समय पड़ने पर आपकी अंदर में आसक्ति बनी है, अवसर आने पर अपन काम में ले लेंगे, खा लेंगे। और यदि त्याग हो गया तो अब तत्संबंधी भाव आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए अपन जब परिसर आदि में या चतुर्दशी में या और अन्य समय में भी या सामान्य लोग एकासन करते हैं, तो फिर इसके बाद उनको आगे और 24 घंटे खाने का कोई विकल्प आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि बुद्धिपूर्वक अपन ने के अपन को अब आज एकासन करना है, आज अपना और सब त्याग, अपन को संबंधी विकल्प ही नहीं होंगे। परंतु यदि भोजन एक बार कर रहे हो परंतु त्याग नहीं है, कोई के ले लो भैया, ले लो, अच्छा ठीक है चलो ले तो अंदर में उसकी आसक्ति तत्संबंधी क्या है, लगाव बना रहता है। तो ये जो है, इसलिए जब तक व्यक्ति संकल्प नहीं करता है, व्रत नहीं लेता है, तब तक उसके विकल्प संबंधी। इसलिए आचार्यों ने अपने लिए क्या दिया कि तात्विक दृष्टि से परद्रव्य इसके लिए आश्रयबंध का, हिंसा आदि का कारण नहीं है। फिर भी जिन चीजों से, जिन पदार्थ आदि से आपको क्या है परिणामों में अशुद्धता चलती रहती है, परिणाम आपके संकल्प विकल्प होते रहते हैं, उन चीजों का भी त्याग अपन को करना चाहिए। और सार सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा
हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्या। क्या होता है? पर द्रव्यों के निमित्त से इस जीव को किंचित मात्र भी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, फिर भी जिन पदार्थों के निमित्त से इसके परिणाम बिगड़ते हैं, जो अपने लिए क्या है राग द्वेष के कारण हैं, ऐसे परिग्रह आदि हिंसा के आयतन, उनका त्याग कर देना चाहिए। ये आचार्य अमृत चंद का उपदेश है, जो अध्यात्म के उत्कृष्ट आचार्य माने जाते हैं, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। और भगवान आत्मा स्वभाव से भगवान है, और वो ही कह रहे कि अभी पर्याय में आत्मा जब तक क्या है पशु है, पामर है, दीनहीन है, अज्ञानी है, कसाई है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसके लिए पर्याय में अपने लिए अपनी इस मिथ्यात अज्ञान आदि के अभाव करने के लिए अपने उस द्रव्य स्वरूप को अपना मूल स्वरूप जानकर उसकी दृष्टि ज्ञान लीनता करके मिथ्यात आदि का त्याग करना चाहिए। और फिर मिथ्यात अज्ञान का त्याग हो जाने पर अब कसायों का त्याग करने के लिए फिर कहते हैं यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य को अंगीकार करो, साधुपने को अंगीकार करो। और उसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है कि सबसे पहले क्या है, उत्साही आत्मार्थी जीव के लिए मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए। काय का उपदेश देना चाहिए? मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए। और यदि वो अपनी असमर्थता दिखाए, कमजोरी दिखाए, तो फिर उसके लिए श्रावक पने का उपदेश यथायोग उसको उपदेश देना चाहिए। यदि उत्साही व्यक्ति तीव्र उत्साह से आत्मकल्याण के लिए आया और पहले से उसको तुमने अधूरा उपदेश, आधा उपदेश दे दिया, तो वो उपदेशक कहते दंड का पात्र है, अपराधी है। उस उत्साही व्यक्ति को उसको ग्रहण तो करना था उत्कृष्ट मार्ग, और अपनी आत्मा उत्कृष्ट रूप से करना थी साधना, आत्म साधना, और उसने नीचे का उपदेश दे करके उसको ठग लिया। तो बहुत सारी अपने लिए शास्त्रों में एक तरफ पहले कहते हैं कि पहले तत्व अभ्यास करके सम्यक ज्ञानी बनना चाहिए, और इसके बाद में फिर बाहर में दीक्षा आदि लेना चाहिए। अब बहुत सारी विवक्षाएं हैं, तो कौन जीव अभी ये अब माने इसको तत्व ज्ञान है और अब आगे के लिए आत्माराधना के लिए आया है, तो अभी इसको कौन सा उपदेश देना? अब ये उसके लिए बराबर ज्ञानी जीव सब समझते और इसी हिसाब से उसको फिर समझा करके आगे का उपदेश देते। तो यहाँ पर अपने लिए भी अनादिकाल से जीव जिस एकत्र विभक्त आत्मा के स्वरूप को भूलकर और पर्याय मूढ़ बन करके संयोगाधीन दृष्टि रख करके निरंतर चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। अब आचार्य कह रहे कि हम तुम्हारे लिए उस एकत्र विभक्त स्वरूप को दर्शाएंगे। काय के लिए? उस एकत्र विभक्त स्वरूप के अनुभव करके मोक्ष मार्गी बनने के लिए, क्योंकि उसके अवलंबन से ही धर्मात्मा बनते, क्रम से उसी के अवलंबन से परमात्मा बनते, उसी की स्थिरता बढ़ाने से क्रम से निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर। तो हम तुम्हारे लिए सबसे पहले तो जिस शुद्ध स्वरूप को जीव भूल ही हुआ है, अभी सबसे पहले हम उस शुद्ध स्वरूप को बतलाएंगे। अब उसमें तुम छल ग्रहण मत करना, भ्रमित मत हो जाना, और तुम सर्वथा जो हम बता रहे हैं उसको सिर्फ सर्वथा विकल्पों में समझ करके और पर्यायार्थिक न्याय के विषय को सर्वथा क्या है अभाव मान करके एकांगी मत बन जाना, भ्रमित मत हो जाना। इन सारी बातों को यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भावार्थ आदि में जयचंद जी छाबड़ा ने इन सारे पक्षों को स्पष्ट किया है। अभी आचार्य देव ने तो अभी उस शुद्ध स्वरूप की सिद्धि की है, पर जयचंद जी छाबड़ा ने समझा कि लोग अभी भ्रमित न हो जाए, तो उन्होंने दूसरे पक्षों को भी भावार्थ में स्पष्ट किया है कि सर्वथा तुम ऐसे ही मत मान लेना कि आत्मा सर्वथा ऐसे ही है, अन्यथा वो भी एक दूसरा मिथ्यात खड़ा हो जाएगा। इसमें जो है देखो यहाँ पर अभी 19 पेज पर नीचे पहले हम भावार्थ का थोड़ा नीचे का पैराग्राफ पढ़ के सुनाते हैं, फिर अपन इस गाथा की टीका के सार को पर चर्चा करेंगे। यहाँ यह भी जानना चाहिए
कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। मिल गया सबको? यहाँ कहाँ, यहाँ हम शास्त्र में जो आचार्य देव ने निरूपण किया है वो तो किसी नए की मुख्यता से किया है, और तुम अकेली उस नए की मुख्यता से कथन करने पर सर्वथा वस्तु को वैसे ही मान लोगे तो तुम्हारे जीवन में भ्रम खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले सजग किया है इन्होंने भावार्थ। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। क्या कहा? यहाँ शुद्ध नय से जिस वस्तु को एक शुद्ध अभेद ऐसा जो कहा गया है, तो कहते जो अशुद्ध नय का विषय है उसको सर्वथा तुम झूठा मत मान लेना। देखना तो क्या कह रहे? अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। कौन से धर्म है वस्तु के? एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। पर्याय में भी फिर दो प्रकार का परिणमन होता है, अशुद्ध भी होता है, शुद्ध भी होता है, पर द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा सदा सदा शुद्ध रहता है। और वो अपेक्षा बताई फिर किस दृष्टिकोण से उसको शुद्ध कहेंगे। परसी निरपेक्ष अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहने के कारण वो शुद्ध है। तो ये सारी चीजें यहां पर स्पष्ट करेंगे। इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। क्या है वस्तु का? स्वभाव है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षण। तो ये पूरी वस्तु का सत्व है। कौन? पर्याय पने रूप परिणमन भी और द्रव्य पने रूप परिणमन, दोनों वस्तु का धर्म है, स्वभाव है, सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। कैसे होती है? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार ही है। अशुद्ध नय का विषय माने क्या? कि अशुद्ध नय क्या दिखाता है? आपको सब परिस्थितियां बाहर की पर्यार्थिक नय के विषय को बताता है। तो वो तो उसका क्या है? उसमें तो आपको संसार ही दिखाई देगा, संयोग आदि रूप ही वस्तु दिखाई देगी। इसलिए क्या है उसका विषय? तो वो दूसरा पक्ष है पर्यार्थिक नय का। और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। संसार में आत्मा क्या कर रहा है? अनादिकाल से क्लेश कष्ट भोग रहा है। तो क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। काय के लिए? काय के लिए? दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश मुख्य, प्रधान माने मुख्य, प्रयोजन की दृष्टि से दिया गया है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। कौन सा मिथ्यात्व? निश्चयाभासी। ये जैनों का मिथ्यात्व है। अजैनों का मिथ्यात्व तो बुद्धि, सास, गुरु, धर्म आदि की विपरीतता वाला है, और यहाँ वस्तु स्वरूप के बारे में अन्यथापना वाला है जैनों का। बाहर में तो जो जीव जैन है, जिनाज्ञा मानते हैं, जितने भी श्वेतांबर
दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, निश्चय, व्यवहार, सब जितने भी हैं वे सब जैन हैं, अपने को जैन मानते हैं। परंतु उनमें से सच्चे जैन कितने हैं? तो उनमें से सच्चे जैन तो वास्तव में कोई बिरले ही होते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे भाई कि हम तुम्हारे लिए दुखों को दुख दूर करने के लिए शुद्ध न्याय का उपदेश तो मुख्यता से अवलंबन करने के लिए बता रहे हैं, और तुम उसका अवलंबन करके सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी तो नहीं बनो, और क्षयोपम ज्ञान में अपने को सर्वथा उस रूप मानकर और पर्याय में अदवा तदवा प्रवृत्ति करते रहो, तो कहते हो नया मिथ्यात खड़ा हो गया। उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें तो भ्रम रहेगा कि हम तो धर्मात्मा हैं, निश्चय वाले हैं हम तो धर्मात्मा के लिए निश्चय वाले नहीं होते, धर्मात्मा के लिए व्यवहार वाले नहीं होते। धर्मात्मा के काय के होते? निश्चय व्यवहार दोनों वाले होते। क्यों? कि सम्यक ज्ञान में निश्चय व्यवहार होता है, मिथ्या ज्ञान में एकांत होता है। तो जो धर्मात्मा है वो एकांत वाले नहीं होते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? रूढ़ी से औपचारिक रूप में निश्चय वाले संप्रदाय की मानने वाले के उनमें शामिल हो जाने से भले ही निश्चय वाला कहलाते हो सब लोग, समझ रहे ना, पर वास्तव में तो सम्यक दृष्टि अकेला निश्चय वाला नहीं होता है। काय वाला होता है वो? उसको तो सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए निश्चय से वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है वो भी जानता है, और व्यवहार से वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा भी जानता है। अकेली आत्मा को शुद्ध बुद्धि का रूप नहीं जानता है, आत्मा को भी पर्यार्थिक नय से संसार में अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, कसाई, दीनहीन, पामर, दुखी, संसारी, ये भी जानता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इस सजग कर रहे पहले आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा अपने लिए कि तुम भ्रम में नहीं पड़ जाना। ऐसे एकांत आभासी उपदेशक मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर सांप्रदायिक बुद्धि वाले एकांती होते हैं और वे अपनी सिर्फ भक्तों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उन भक्तों की इच्छा अनुसार ही उपदेश देते हैं। उन भक्तों की जो गलती है उस गलती को नहीं बताते, भ्रांति को नहीं समझाते। समझ में आया कि नहीं? जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले लोग होते हैं और जो सांप्रदायिक उनके वक्ता नेता होते हैं, वे क्या करते हैं? दूसरा पक्ष तो खुद भी नहीं समझते और दूसरे को भी सही समझाते हैं। और अज्ञानी क्या करता है कि अपने को कसाय के पोषण करने वाले सांप्रदायिक लोगों को ही, नेतृत्व करने वालों को ही मुखिया समझ के उनको ही बुलाएगा, और दूसरा पक्ष वाला उसी को बुलाएगा। निष्पक्ष व्यक्ति को तो क्या है, बहुत बिरले जीव पसंद करेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो तो कोई रोटी खाने के लिए यहां आया नहीं, वो तो अपने संसार के अभाव करने के लिए जीता है और दूसरों को भी संसार अभाव करने की विधि बताता है। उनमें से जो पात्र जीव होते हैं वो समझ के सही मार्ग पर चल के अपना कल्याण करते हैं, और जो सांप्रदायिक होते हैं वे पक्षपात में पड़ के उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये बात सही नहीं कह रहे। इसलिए और देखो, संसार में ज्यादातर तो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता चलती है। धर्मात्मा व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं हर समय। इसलिए यदि अपन को सच्चे धर्मात्मा बनना हो तो अपन किसी पक्षपात में न पड़ के वस्तु स्वरूप को सही समझने का पुरुषार्थ करके पक्षातिक्रांत होकर अपनी आत्मा आराधना करें। किसी संप्रदाय के हिस्सा बन करके सांप्रदायिक नहीं बन जाए। चांदमल जी सुनाई दे रही है? कान खोल के सुनना, बाहर के कान नहीं, अंदर के भी कान। दो प्रकार के कान होते हैं, एक होते हैं तो ये तो
सत्य दोनों है। आचार्य तो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आचार्य जो कह रहे हैं वो तो विवक्षा से बोल रहे हैं, अपेक्षा से बोल रहे हैं। और तुम एकांत से समझना चाहते हो कि तुम तो एक बात कहो कि आत्मा शुद्ध ही है कि अशुद्ध है। तुम्हें तो नहीं कहेंगे कि शुद्ध ही है क्या। जब तक सिद्ध नहीं बनोगे तब तक तुम पर्याय में शुद्ध नहीं कहलाओगे। अभी तुम स्वभाव से शुद्ध हो परंतु पर्याय में अशुद्ध हो। आचार्य तो जैसे हो वैसे बताएंगे कि तुम्हारे कसाय का मिथ्यात्व का पोषण थोड़ी करेंगे। टोडरमल जी ने लिखा है जिसको जो बीमारी हो उस बीमारी के हिसाब से दवाई देवे। तो जिसको निश्चय का अधिक हो गया हो, एकांत आ गया हो, उसको व्यवहार का पक्ष मुख्य करके समझाए। और जिसको व्यवहार का अधिक हो गया हो, एकांत व्यवहार का आ गया हो, उसको निश्चय की मुख्यता से समझाए। जैसी बीमारी हो वैसी दवाई दे। और तुम बीमारी तो है वही और दवाई भी वही दे दो। एक तो वो व्यवहाराभासी है और उसको पूजा पाठ ये सब इसी में धर्म है कह के और बस उसको वर भ्रमित कर दो, मिथ्यात्व का पोषण कर दो कि भैया ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो कोई अलग वस्तु है, स्वभाव भावों से पृथक ऐसे अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली बीतरागता धर्म है, सरागता धर्म नहीं है। निचली भूमिका में ये सब साधन अपनाओगे तो अभी अगर इनको अपना करके तुम अंदर अपने स्वरूप का अवलंबन करो तो ये साधन व्यवहार धर्म आपको ये परमार्थ का कारण बन जाए। और इन्हीं को धर्म मान करके और संतुष्ट हो जाओगे तो ये तो तुम्हारा भ्रम हो गया, धर्म नहीं है। तो विवेकी धर्मात्मा व्यक्ति तो बीमार को देखता है, वो ये कहीं अकेले बस वही दवाई उसको सूट हो रही कि नहीं हो रही, ऐसा नहीं है उसके पास। मरीज को अब कितनी जरूरत है वो दवाई भी बदलता रहेगा। अब इस दवाई की जरूरत कम है तो वो घटा देगा, उसकी मात्रा घटा देगा। अब वो दवाई की जरूरत नहीं है तो बंद कर देगा। अब तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, अब तुम बिना दवाई के स्वस्थ होकर अपनी आराधना करो। अब तुम्हें उपदेश की जरूरत नहीं है, अब तो तुम अपनी स्वरूप आराधना निर्विकल्प होगी करो, पक्षातिक्रांत हो। इसलिए इन सब बातों को जब तक व्यक्ति सही नहीं समझेगा तब तक संसार में भटकने के अलावा और कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति तुम्हें जो सही है रास्ता बताने का प्रयत्न कर सकता है, देखना तो तुम्हें है ना। अगर तुम सही नहीं देखो और समझ के सही नहीं चलो तो वो क्या करेगा। टोडरमल जी ने कोई ने उपवास आदि में धर्म मान करके और धर्म मान के प्रवृत्ति करके परिणाम बिगाड़ता था। तो उसने कहा भैया उपवास करना धर्म नहीं है, तो क्या उपवास छोड़ रहे हैं हम क्या। तो ये बता कि उपवास छोड़ करके तू करेगा क्या, ये बता पहले हमें। उपवास छोड़ के और उपवास संबंधी विकल्प छोड़ के अगर तू निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करेगा तो शाबाश, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये उपवास धर्म नहीं है। और अगर तू उपवास छोड़ के और विषय कसाय का पोषण दिन भर भोजन करके भक्ष खाएगा तो वो तो बहुत दुर्गति का पात्र होगा। हम तुझे उपवास छोड़ा करके पाप में थोड़ी डलवा रहे, हम तो तुझे ऊंचे उठाने के लिए उपदेश दिया जाता है। उपदेश तो ऊंचे उठने को दिया जाता है और तू नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब तू उपवास अगर तू धर्म मान के छोड़ता था करता था तो कर, चाहे मत कर, तू जान, परंतु तू धर्म का स्वरूप समझ। इसलिए बंदर घुड़की से डरता नहीं है ज्ञानी। तो ऐसा हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा। जब तू अपने सुछंदाचार रूप प्रवृत्ति करेगा तो यह गलत होगा, परंतु तू सही प्रवृत्ति करेगा तो कुछ नहीं होगा। पानी में जाएगा तो डूब जाऊंगा, अरे डूब नहीं जाएगा। अभी तुझे तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा। पर कितने पानी में, ऐसे पानी में नहीं कि जिसमें तू मर जाए, अगर पैर नहीं रख पाए तो मर जाए। इतने पानी में चल कि जिसमें तू अगर अभी पैर तैर नहीं पाए तो खड़ा हो जाए और फिर तैरना सीख। अभी कम पानी में से आ, और बिना पानी के हम तो पानी में दूर रह के भैया डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बिना पानी में प्रवेश करे तो तू कैसे जो है तैरना सीखेंगे बता। गद्दे तकिए पे थोड़ी तैरना सीखेगा। ऐसे ही जो है यहाँ पर सारी विवक्षाओं को तुझे समझना होगा। उनने कहा अरे साहब वो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ये सारी विवक्षाएं खोलेंगे ना, एकांत से के लिए कोई विवक्षा थोड़ी, सब स्पष्ट करेंगे। इस विवक्षा से व्यक्ति ऐसे उस गाथा ही में कह रहे हैं। जब अपन कमलनी पत्र को 14वीं गाथा में दिया है, जब कमलनी पत्र को पानी के संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ है,
पानी में डूबना उसका सत्यार्थ है, यथार्थ है, भूतार्थ है। परंतु जब कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र ने पानी को छुआ नहीं। पानी ज्यों कहते हैं अलग है और वो कमलनी पत्र अलग है। तो अब सारी विवक्षाएं आचार्य खोलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए एक पक्ष रख करके उन्होंने कहा भैया भगवान जो है वो इस प्रकार से बाहर से निरूपण किया। पहले 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल 16 कंचन वर्ण के बंधु ने त्रिकाल। तो कहते भैया जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, और जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन ना है। तो कहते फिर जी काय के लिए शास्त्र में काय को लिख दिया कि 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल 16 कंचन वर्ण के बंधु ने त्रिकाल, ये झूठा लिखा गया? तो नहीं, वो झूठा नहीं लिखा। तो जी नयों का ज्ञान नहीं है। वो संयोग की तरफ से, शरीरों की तरफ से उनका स्वरूप बताया है, वो भी सही है। कितने %? 100%। अनंत भगवान तुझे शरीरों में कौन से शरीरों में मिलेंगे? ऐसे शरीरों के संयोग में मिलेंगे, और इसके अलावा दूसरे शरीरों के संयोग में नहीं है भगवान। तो वो कथन झूठा नहीं है। जब तुझे भगवान को ढूंढना है तो पहले अभी तेरे लिए दुनिया से हटा के पहले शरीर तक लाए कि इस शरीर में अनंत भगवान विराजमान है, परंतु ये शरीर अनंत भगवान नहीं है। इस शरीर से अलग अंदर में स्वचतुष्टय में बैठे हैं। तो इस सारी विवक्षाएं आचार्य देव खोलते हैं। पर जब अपन सारी विवक्षाओं को जहां जिस विवक्षा से बता रहे उससे समझ के और प्रयोजन साधने के लिए कि भैया अब तुझे इसको गौण करके इसको मुक्त कर, और इससे तू अंतर में अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति करके मिथ्यात्व का नाश करेगा। तो इसके लिए तुझे बता रहे हैं। इसके लिए नहीं बता रहा है कि तू जानकारी करके स्वच्छंद हो जा कि ऐसे ही हम सर्वथा पर्याय में भी ऐसे ही हैं और बस अब अपने लिए कुछ नहीं करना, खाओ पियो मौज करो, अपन तो भगवान है। इसलिए सजग किया, छल ग्रहण नहीं करना। यदि हम जैसा बता रहे हैं वैसा अगर तुम भी अनुभव कर लो तो प्रमाण करना, और अगर वैसा अनुभव नहीं हो तो छल ग्रहण करके अद्वैत अद्वैत प्रवृत्ति मत करना। अपने को झूठे धर्मात्मा मान के आभासी मत बन जाना, निश्चयभाजी। और अपन कहे हम तो देखो जो तो लिखो साथ में, तुम बताओ अपना पक्ष भी बताएं अपना पक्ष। व्यवहार वाला वो भी बताएगा, वो झूठा नहीं है वो कहे, परंतु एकांत है ना, उसको तूने धर्म मान रखा है। साधक के जीवन में सब संसार में रहेगा भी, निचली भूंगा प्रवृत्ति तो सब होगी, परंतु वो कहाँ धर्म क्या है और शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, शरीर की क्रिया क्या है। आत्मा 3 प्रकार के भाव रूप वर्णन करता है। शरीर की क्रिया सहचरभूत होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से होगी तो उसमें तो आरोप मात्र आएगा। जैसे मान लो पूजा कर रहे हैं, तुम द्रव्य चढ़ा रहे, तो द्रव्य चढ़ाना शुभ भाव है कि अशुभ भाव? बताओ, द्रव्य चढ़ाना शुभ भाव है कि अशुभ भाव? पुण्य है कि पाप है कि धर्म है? अब विवक्षा नहीं समझेंगे तो बस अकेले हुआ करके चले जाओ, कुछ होना नहीं है। अगर अपन समझेंगे नहीं तो बाहर की क्रियाएं करते रहो, अंदर में भावों का पता ही नहीं है। अरे आत्मा पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा परिणामों से बनता है, बाहर की क्रियाओं से नहीं, परद्रव्यों से नहीं। बाहर में सब कपड़े उतार दिए, बाहर का परिग्रह छोड़ दिया, नग्न हो गए, तो बताओ धर्मात्मा है, पापात्मा है कि पुण्यात्मा है? अब मुनि वेश में रह करके पापकारी करेगा तो क्या होगा? वो धर्मात्मा का पापात्मा। और इसमें रह करके सिर्फ 28 मूरण आदि का निर्दोष पालन करेगा, परंतु शुद्ध स्वरूप की आराधना नहीं करेगा, तो क्या होगा? पुण्यात्मा। तो ज्यादा से ज्यादा अंतिम गृह लोक या 9वें गृह तक चला जाएगा, पर शांति तो नहीं मिलेगी। पहने जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पाए। पर जब वो उस भूमिका में रह के अपनी पूर्ण निर्वृत्ति बाहर से ले ली है, तो अब स्वरूप में उत्कृष्ट प्रवृत्ति करके 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक कि बीतराग का रूप जीवन जिएगा, तो वो सच्चे अर्थों में मुनिराज की भूमिका में आएगा। अब वो अंदर में तो स्वरूप की आराधना करते ही नहीं है, और बाहर का दुनिया का उठा पटक में लगा रहे। बाहर से तो नग्न है और काम कर रहा सब संसार के, तो धर्मात्मा है क्या? तो अपन देखो, किसी को अपन को वस्तु स्वरूप समझना है, किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति दुर्भाव नहीं करना, ध्यान रखना। ये काम अपन ने अज्ञानता में स्वयं ने अनंत बार किए, तो अपन को जब ये स्वरूप बताते हैं तो अपना दृष्टिकोण के वो ऐसा कर रहे, वे ऐसा कर रहे। अपन को किसी दूसरे को नहीं देखना है,
देखो टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में सारी गलतियां बताई और फिर लिखा कि ऐसी गलती अगर अपने में हो तो उसको निकालना, दूर करना। दूसरों में ऐसी गलती देख देख के कसाई मत होते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। ज्यादातर अपन क्या करते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति, अपने जीवन की दोषों को नहीं निकालेंगे गलती को, अपन क्या दूसरों को देख के भी ऐसे वैसे अपने संतुष्ट हो जाते, अपन तो उनसे अच्छे। अरे तुम अच्छे तो हो पर कैसे अच्छे हो, जैसे बताओ। तुमने दूसरी विपरीत मान्यता धारण कर रखी, उनने दूसरी धारण कर रखी, तो कहां अच्छे हो? जब तक आपके जीवन में संतुलन सम्यक प्रकार का जीवन नहीं बनेगा, आप पक्षाधिक्रांत होकर न तो दूसरों के साथ व्यवहार कर सकते हो और न अपने जीवन में भी न्याय कर सकते हो। जिस तरीके के दृष्टिकोण से अपने जीवन में शांति रहे, वीतरागता बढ़े, उस प्रकार से आपको सोच करके प्रवृत्ति करना, वो तुम्हारे हित में। दुनिया क्या कर रही है, वो तो संसार तो करता ही रहेगा, कौन किसके आदि ने, भगवान नहीं सुधार सकते। इसलिए दूसरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। वो तो यथायोग कोई मान लो पात्र जीव है, अपने साथ है, और अगर वो पूछे, जानकारी मांगे और लगे कि हो ये समझेंगे, तो वो भी मध्य माने बिना कर्तृत्व की, बिना स्वामित्व की, बिना दम्भ की, उनको प्रेम से बताकर और अपने सहज अपनी आ रहे। ये नहीं है कि हम बताने वाले होगा तो हम बहुत बड़े होगा, तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा ज्ञातृत्व बुद्धि से बिना कर्तृत्व स्वामित्व के सहज ज्ञानी उपदेश देकर और अपनी आत्माराधना करते हैं, तो किसी पक्षपात में नहीं पड़ते। तो ये जो है बाहर की प्रवृत्ति, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना पुण्य है, ना पाप है। परिणाम से तुम्हारा उस पर आरोप आएगा। यहां आकर के यदि आप भगवान के स्वरूप का विचार करते हुए और आप भगवान पूर्वक द्रव्य चढ़ा रहे हो, तो आपको शुभ भाव है, पुण्य भाव है। और यदि भगवान पे तो ध्यान है नहीं और उपयोग इधर उधर है और अपन द्रव्य चढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उससे भावों के आधार पर पुण्य पाप होता है, धर्म होता है। तो भाव आपके यदि कसाय के चल रहे, जैसे कोई दर्शन करने आ रहा है और उसको देख करके अपन देख रहे, अरे ये ऐसा दर्शन, इसने गलत ऐसे दर्शन नहीं किया, ये ऐसा कर रहा है, और अपन उधर तो बोल रहे, याद हो जाता है तो बोलते रहते हैं, और उधर चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। बोल रहे पूजा और भाव जा रहा है कि अपन जल्दी से अब पूजा खत्म हो जाएगी, जल्दी दुकान घर पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, आज वो काम करना, ये करना, तो उधर ध्यान तो उधर जा रहा है और इधर पूजा बोलते जा रहे हैं। क्यों कि पूजा में तो शब्दों में बोलते जाओ, अपन को उपयोग कहाँ जा रहा है पर पता ही नहीं पड़ता। सारे लोग बोल रहे हैं तो उनके संगे चल रही है पूजा। तो ये परिणामों का जब तक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बंध मोक्ष परिणामन ही कैसे होता है, परिणामन ही से, और परिणामों का ख्याल नहीं कि हमारे ये कौन से भाव चल रहे हैं, शुभ चल रहा है कि अशुभ चल रहा है, कि निर्भय वीतराग चल रहा है, सम्यक की चल रहा है कि मिथ्यात्व की चल रहा है, एकांत में भी कौन सा एकांत चल रहा हो। अब ये जब तक अपन जनवाणी से नहीं समझे तो अपन कैसे समझेंगे अपने के अपन कहाँ खड़े। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, समूहशरण, देखो मंदिर समूहशरण का प्रतीक है, और समूहशरण में क्या होता है, ज्यादा उसे उपदेश चलता है 3 टाइम। समूहशरण में क्या होता है बताओ, 3 टाइम 6 माने 6 घड़ी, यानी एक बार में कितना, 2 घंटे 24 मिनट, और दिन में 3 बार उपदेश चलता है कम से कम, और बीच में और कोई भागवान आ जाए तो अतिरिक्त दिव्य धुनी खिल जाती सोना। तो वहां तो सिर्फ तुम्हारी भ्रांति को दूर करने के लिए आपको वस्तु स्वरूप की समझने की मुख्यता होती है। जब तक तुम समझो नहीं तो तुम ये भी नहीं समझ सकते कि तुम कर रहे हो। तो ज्यादातर क्या करते हैं लोग, सांप्रदायिकता में अपने कार्यक्रम फिक्स कर लेते हैं, बस उन कार्यक्रमों को कर लो, बस होगा धर्म। अब उसमें का भाव परिणामों का कभी पता ही नहीं। इसलिए भाई देखो, अपन को जिनवाणी ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ये कार्य जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में धर्म तो होगा ही नहीं, और पुण्य पाप का भी ठिकाना नहीं। समझ रहे ना, कब धर्म के नाम पर उसकी तीव्र कसाय होकर के बिचक जाएगा। कभी तो मंदिर ही आना बंद कर दे, उसकी कसाय का पोषण नहीं हो तो क्या करेगा, हमको नहीं जाना मंदिर,
सारे लोग अपने मनमानी चलाते हैं, हमें नहीं चलाते। अरे बे मनमानी चलाते हैं तो तू तो जनमानी से कर, उनके छोड़ दे मनमानी पे, तो उनकी दुर्गति होगी। तू उनके संग क्यों लग रहा है? तो क्या करता है वो? उस समूह के हिसाब, अपने हिसाब से उस समूह को चलाना चाहता है, और समूह नहीं चले तो उसकी कसाय पोषण नहीं हो तो वो धर्म पर, जो अभी धर्म तो कर ही नहीं रहा था, अगर धर्म करता तो ऐसा बोलता ही नहीं हो, इस प्रकार के विकल्प ही नहीं आते। तो अभ्रम में था, सांप्रदायिक बुद्धि जहां कसाय, जैसे राजनीतिक लोग होते ना, तो उनकी कुर्सी जहां सुरक्षित हो जाती है, पार्टी चेंज, सिंधिया जी हैं अब पहले कौन में थे? कांग्रेस के प्रमुख थे, अब भाजपा के प्रमुख भए जा रहे हैं। क्यों? देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें सर्वथा पर एकांत नहीं लेना। मान लो अपन गलत पार्टी में है, एकांत में अपन सांप्रदायिक है, और जो लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो कभी कभी उसको ही बदलना पड़ेगा। तो वो पाला बदलना नहीं कहलाएगा। पाला बदलना कब कहलाएगा? जब तुम्हारे कसाय का पोषण नहीं हो रहा हो, तुम्हारे स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही हो, और जहां तुम्हारे स्वार्थ पूर्ति तुम्हें दिखती है और वहां पहुंच जाओ, तो ये कहलाएगा पाला बदलना। माने अज्ञानता में अपन कोई सांप्रदायिक बुद्धि धारण किए थे, और अपन को सही बात समझ में आ गई कि भाई ये बात सही चल रही, और अपन उसमें आ गए, तो वो कोई सांप्रदायिक, वो पाला बदलना नहीं कहलाएगा। वो तो तुम्हारा विवेक कहलाएगा कि भैया अभी तक तो हम बहुत भ्रम में थे। जैसे मान लीजिए राजा सेनक को पहले बौद्धमती थे, अब उनकी सांप्रदायिक बुद्धि थी, सही लोगों के प्रति दुर्भाव था, और जब उनकी समझ में आया तो अरे हम तो बहुत गलत भ्रम में थे, ये तो बात तो ये सही है, तो सही मार्ग पे आ गए। तो आगे जाकर के वे स्वयं ही उस सही मार्ग का उपदेश देंगे, तीर्थंकर बन करके दूसरों को समझाएंगे। तो जब सही बात समझ में आ जाती है और सही लोगों के संग अपन आ जाए, तो वो पाला बदल सांप्रदायिक बुद्धि नहीं, सही लोग सांप्रदायिक नहीं होते, वो तो सत्य है, इसलिए उस मार्ग पे आकर के चल रहे हैं। इसलिए जो सही मार्ग पे चलने वाले, उनके भी समूह तो होंगे, सही मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति भी क्या है, एक इकट्ठे होते जाएंगे, तो वो भी माने समूह तो होगा, और उनके अंदर कोई मोह पूर्वक वाला सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होगी। जो अपन बोलते ना कि फैले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह पूर्वक वो प्रवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान पूर्वक होगी। जीवों के प्रति, सबके प्रति प्रेम होगा, तो वो जीवों के प्रति तत्व दृष्टि से प्रेम रखना, वो कोई सांप्रदायिक बुद्धि नहीं। तो ये सारी चीजें अपन जब तक तत्व दृष्टि से नहीं समझे, अपन को पता ही नहीं है कि किस में पुण्य है, किस में पाप है, किस में धर्म है, कौन सी क्रिया पर की है, कौन सी क्रिया स्व की है, उसमें भी कौन सी क्रिया अपनी शुभ भाव रूप चल रही है, कौन सी अशुभ भाव चल रही, कितनी शुद्ध भाव रूप चल रही। अब अपन को ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? बिन जाने थे दोष गुणन को कैसी तजिए गई है। तो ये अपन को यहाँ पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने ये आपको सजग किया है कि आचार्यत्व में द्रव्य दृष्टि से, मुख्यता से स्वरूप अनुभव कराने के लिए इस बात को कह रहे, पर तुम सर्वथा जानकारी करके और सर्वथा आत्मा को वैसा मान के और पर्याय में यदवत अथवा प्रवृत्ति करके सुचंदी मत हो जाना, न तो इससे तो तुम्हें नया मिथ्यात खड़ा हो जाएगा। आ रहा थोड़ा बहुत समझने के नहीं, थोड़ा क्या है, नया नया घड़ा हो और उसमें पानी भरो तो पहले ससुक लेता है वो, अगर थोड़ा देर लगती है उसके पानी भरने में, तो अपन को अगर ये बातें अपन ने कभी सुनी समझी नहीं हो तो अभी पहले समझने में अपन को थोड़ा टाइम लगेगा, तो घबराना नहीं उसमें है। ऐसा नहीं कि पाला छोड़ के भाग जाओ कि भैया ये तो बहुत कठिन बात है, अपनी समझ में नहीं आ रही, अपन तो चलो और कहीं सरल जगह चले अपन तो कहीं जिसमें ये सब कठिनाई नहीं हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ अपन ने कुआं खोदना है वहाँ पाठा निकल आया तो वह जगह खोदने लगो नरम जगह, तो नरम जगह खोदते रहो, कहीं पानी नहीं निकलेगा, पानी तो उतनी गहराई में जाना पड़ेगा जब ही निकलेगा। इसलिए थोड़ी अपन को मशीन बदलना पड़ेगी, थोड़ी अपना जो है उसमें खुदाई अच्छे से करना पड़ेगी, जब जा करके उसमें से पानी निकलेगा। इसलिए अपन को यहाँ समझना तो अपन को तत्वों को पड़ेगा, समझ रहे ना, स्वापर है उपाधेय को समझना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक अपन क्या पर है, क्या स्व है, कौन से भाव अपने लिए हितकारी है, कौन से अहितकारी है, अभी अपन समझेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है।
इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी पक्ष नहीं रहता है, फिर तो पक्षातिक्रांत होके वो सम्यक ज्ञान पूर्वक जीता है। तो कहते हैं कि शुद्ध नय का भी अवलंबन जब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर देखो, एक तो सिद्ध दशा, अरहंत दशा या पूर्ण दशा, और एक स्वरूप अनुभव का काल। इसमें 143वीं गाथा में दिया है कि स्वरूप अनुभव के काल में पक्षातिक्रांत होकर व्यक्ति जैसे अनंत भगवान स्वरूप का अनुभव करते हैं ऐसा अनुभव करता है। तो ये तो अनुभव के काल में पक्षातिक्रांत हो गया, परंतु जब वो भी छद्मस्थ जीव विकल्पों में आएगा तो फिर वहां फिर नयों के आधार से वस्तु स्वरूप का विचार आदि करेगा। ऐसा समझ लेना। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जिस समय जो है स्वरूप का अनुभव होता है तो क्या होता है, फिर स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता है। तो एक तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति पूर्ण रूपेण, और एक स्वरूप अनुभव के काल में वहां पक्षातिक्रांत हो जाएगा, परंतु जैसे ही वो विकल्प में आएगा फिर विकल्प नयों के आधार से विचार चलेंगे। जो वस्तु स्वरूप है वह यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुण स्थानों की परपाटी में छठे गुण स्थान तक प्रमत्त है और सातवें गुण स्थान से अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुण स्थान अशुद्ध नय की कथनी में है, अर्थात पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। टाइम होते हैं ये पर्याय में इस प्रकार सब होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, परंतु ये अपन को यहाँ भी गौण करके द्रव्यार्थिक नय के विषय में ये नहीं दिखाई देंगे आपको। तो कथनी में है शुद्ध नय से तो आत्मा एक ज्ञायक ही दिखाई देता है। ये सारी विवक्षाएं सभी जिसको आत्महित करना है उसको सजग रह करके समझ के और प्रयोजन साधने के लिए अपना मुख्य गौण विषय करके अपना प्रयोजन साधने चाहिए। देखो लोक में अपन सब चीज बिना मुख्य गौण किए आप लोक में जी नहीं सकते। आप सुबह उठे, सुबह से आपका जो है क्या हो गया, अपन जिसको बोलते चुनाव, मुख्य गौण करना माने चुनाव, और सुबह उठते ही साथ चुनाव चालू हो जाता है। जैसे अपन चुनाव में वोट देते ना तो क्या करते हैं, चुनाव माने क्या, अब देखते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, सुनना है ना किसको। अब बहुत लोग खड़े हैं, 10 लोग एक पद के लिए खड़े हैं, तो अब क्या करना, अपन सारी विवक्षाओं से विचार करेंगे कि भैया इनमें से अपन को कौन सा व्यक्ति चुनना है, फिर उसको अपन वोट देंगे। ऐसे ही अपन सुबह उठे, अब अपन को चुनाव, अब अपन को काम बहुत है, अगर बहुत खराब सुबह उठ करके नहीं करोगे चुनाव तो कुछ भी काम तो बहुत है, दिन भर करना है। अब उसमें पहले कौन सा करना है, तो भैया पहले अपन अभी तो जल्दी से नहाओ धो, पहले मन मंदिर, ऐसा नहीं पहले अपन भैया चलो दुकान पे चाबी खोलो, ग्राहक नहीं आ जाए चलो दुकान पे चलो। फिर दुकान तो अपन दिन में चलेगी अपनी। अभी सुबह प्रवचन तो सुबह होता है, अब सुबह अगर अपन टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो अपन को स्वाध्याय का लाभ नहीं मिलेगा। तो सारी चीजों को गौण करके है, और अगर टाइम पे नहीं हो रही है तो निपटा करके, और यदि छोड़ करके चलो बाद में आगे कर लेंगे, फिर पहले अपन यहाँ करके स्वाध्याय सुनेंगे। अब चुनाव, अगर तुम्हें चुनाव करने की समझ नहीं है तो क्या होगा, तो पागल आदमी कभी कुछ करेगा तो उसकी व्यवस्था ही नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए लोक में भी अगर आपको विवेक नहीं है तो आपके कोई काम सही नहीं हो सकते, हो जाएंगे। अरे लोग तो छोड़, दुकानदार है तो दुकानदार में 10 ग्राहक खड़े हैं, अब अपन को पहले किसको चुकाना है, 10 को तो इकट्ठे चुका नहीं सकता। अब कौन को चुकाएंगे अपन पहले, नवीन। 10 ग्राहक खड़े तुम्हारी दुकान पर, और उनमें से अपने लिए 10 ग्राहकों को निपटाना है, मतलब उनको माल बेचना है, और अगर मान लो उनका ध्यान नहीं दोगे तो वे भाग भी जाएंगे, तो अपन को क्या करना है,
अब अपन बुद्धि लगाएंगे, कौन व्यक्ति चाय पीने के लिए बैठ के देर से बैठ सकता है, तो अपन कहें भैया चाय वाय पियोगे तुम, थोड़ा चाय बुलवा देते, तो उसको बिठा देंगे। जैसे वो काशी के नाई होते ना, तो उनको बुला करके उनके सिर पे कैंची लगा देते हैं और फिर बैठो कह देते हैं। अब तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ऐसा ये क्या करेगा कि आधा आधा सामान, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा तुम्हारा आधा उसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, अब उसको आधा खा कर, अरे भैया अभी भी दे रहे, अब इसको निपटा दें। तो मतलब यहाँ पर भी अपन चतुराई करेंगे तो अपन अपना काम बना पाएंगे। और यहाँ पर भी अगर मूर्ख होंगे तो ये किसी पागल को देने में, रुपया 2 रुपया के सामान के देने में लग गए और पैसा ज्यादा खरीदने वाला वो भग जाएगा, अरे यार। और उधारी वाला है, सुनो उसमें भी देखेंगे कि किसको उधार किसको नगद। उधारी वाला तो खड़ा ही रहेगा, कहाँ जाएगा, वो तेरा ही लेना, अभी दे रहा बैठो। तो ये सब चीजें अपन वहां भी तो अपन चुनाव करके मुख्य गुण करके काम करते कि नहीं। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में अपन आंखें बंद करके तो धर्म नहीं होता है कि आंखें बंद करके आए तो अपने बटन दबाओ और बस वो चालू हो गए। अरे यहाँ भी अपन 24 घंटे अपने परिणाम अब अपन देखते हैं। खाने में भी अपन को जिस दिन भूख नहीं है, भैया आज भारी भोजन नहीं चाहिए, हल्का भोजन चाहिए, क्यों कि भूख नहीं है। खा लेंगे तो क्या होगा, खा लेंगे तो मरेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ हर क्षेत्र में अपन को विवेक रख करके प्रवृत्ति करोगे तो ऐसे ही जी पाओगे। और ये तो धर्म का क्षेत्र है, अनंत संसार के अभाव का, दुखों का नाश करना है। तो इसमें कोई ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके अंधश्रद्धालु बन के कुछ भी करते रहो धर्म में। इसमें तो आपको बहुत जागृत होकर के परम विवेक की जरूरत है। इसलिए भाई ये मत समझ लेना कि अपन ने मंदिर बना दिया है और सब कुछ है, सुनाने वाले आते हैं और अपन तो अपने बढ़िया है, अपने बस अपना काम हो गया। अब काम हो नहीं गया, अब काम तुम्हारा चालू होगा अगर तुम करना चाहो तो। अकेला मंदिर बना लेना ये काम नहीं हो गया, ये तो तुम्हें उस काम को करने का एक स्थान बन गया, समझने के लिए स्थान है। अब इसको ही अगर तुम मान लो कि बस हमने तो बहुत बड़ा धर्म कर लो, तो बहुत बड़े भ्रम में हो जाओगे। और अहंकार कर लो मान कि हमारा कितना बड़ा मंदिर है और तुम्हारा कुछ नहीं है, तो और पाप बंदर होगा। ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, भगवान का है, ये सबके लिए है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है। समोषण का प्रतीक है, इसमें तो जानवर भी आ सकते हैं दर्शन करने को, कोई भी आवे। क्या है ये धर्म वृक्ष सबका, निजका नहीं हमारा, रोके ना हम किसी को छाया में बैठने दे, कुल जाति कोई भी हो संताप मेटने दे। तो ये अपन को इतना अंदर में जब वस्तु तत्व समझेंगे तो अपन किसी प्रकार की अकड़ पकड़ न रख के सम्यक प्रकार से खुद जिएंगे और दूसरे जीवों के भी धर्म करने में सहयोगी बन के बढ़िया आनंद से अपना जीवन व्यतीत करके मानव जीवन सफल करेंगे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पाए। चलिए सच्चन सारही परमात्मा में गाथा क्रमांक 114 में 3 चक्षुओं की चर्चा है। द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु, जिसकी आदरणीय त्यागी साहब ने चर्चा की है। जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं तो जीव मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी दिखाई देता है। जब पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करते हैं और द्रव्यार्थिक चक्षु को खोल के देखते हैं तो उन सब में व्याप्त जीव 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 दिखाई देता है। और उभय चक्षु से देखते हैं तो मनुष्य जीव, त्रियंच जीव आदि दिखाई देते हैं। उसमें हमें मुख्य गौण करना पड़ता है कब किस प्रयोजन से कौन सा कथन है। 6वीं गाथा में पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा कि आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। आज हमें आदरणीय जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ पर बहुत सुंदर मंगलमय प्रवचन का लाभ होगा। किस किस दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ जिनागम में क्या कर चर्चा है और हमें किस प्रकार से अपने प्रयोजन को साधना है। हम सभी प्रयोजन को साधें और मंगलमय अवसर है। ऐसे ज्ञानी वक्ता का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। हम सभी उसको गहराई से समझें, ऐसा ना समझें कि कठिन है तो हम चले जाएं दौड़ लगा के, ऐसा नहीं होगा। हमें समझना है और समझ के अपना कल्याण करना है। सापेक्ष अमृत